गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय सर। आज हम यहाँ पर इंग्लिश में आपका यूनिट नंबर 2 हाउ मेनी डिड यू का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों। तो आइए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1A। થોડા દિવસ પહેલાં રાકેશનો જન્મદિવસ હતો, તેનો ફોટોગ્રાફ જુઓ। હવે તમારા શિક્ષક રમત રમાડે તે પ્રમાણે રમો। તમારા શિક્ષક વાક્ય બોલશે અને ચિત્રના આધારે साचा वाक्य माटे टी और खोटा वाक्य माटे एफ लखो। तो दोस्तों ये तो फेस टू फेस हम मिलेंगे तब इसको सीख पाएंगे। हम इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी ए बी दी गई है। रीड द पैसेज। पैसेज का मतलब होता है पैराग्राफ अथवा फकरा कहते हैं इसको। तो आइए हम इस फकरे को पढ़ते हैं और समझते हैं। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हीज टेबल नियर द विंडो। अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का, वॉच सिटिंग यानी बैठा हुआ था, एट हीज टेबल नियर द विंडो यानी कि बारी के पास में, खिड़की के पास में जो टेबल था वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। ही वॉज डूइंग हीज होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य। डूइंग का मतलब कर रहा था, वह अपना गृह कार्य कर रहा था। हीज मदर आस्क। उसकी माता ने कहा, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट। क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। द बॉय सेड। लड़के ने कहा, नो नहीं। मदर कॉल्ड हिम। मदर ने उसे बुलाया। एंड सर्व हिज ब्रेकफास्ट। सर्व का मतलब होता है परोसना, और उसका नाश्ता परोसा। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट। वो अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने ही जा रहा था। देन अ बेगर। बेगर का मतलब होता है भिखारी। देन अ बेगर केम टू हिज डोर। डोर का मतलब दरवाजे पर। उतने में एक भिखारी दरवाजे पर आया। ही सेड। उसने कहा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया मुझे खाने को कुछ दें। द बॉय लुक एट द बेगार। उस लड़के ने उस भिखारी की ओर देखा। ही लुक्ड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। दिखने में सचमुच में वो बहुत ही गरीब और भूखा। हंग्री का मतलब होता है भूखा दिख रहा था। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। उसने अपना नाश्ता उस भिखारी को दे दिया। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी। और यह भिखारी बड़ा ही खुश हुआ। दिस बॉय वॉज लेटर नॉन। लेटर का मतलब बाद में जाना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और यही लड़का बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। यानी दोस्तों अभी जो हमने ये पैसेज पढ़ा ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। यहाँ पर उनके बचपन में जो घटना घटी थी उसको यहाँ पर अच्छी तरह से आलेखित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। डिस्क्यूज इन पेयर एंड पुट करेक्ट मार्क फॉर राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं। अगर वो सही हैं तो आपको ट्रू मार्क करना है, और अगर वो गलत है तो आपको फॉल्स यानी कि क्रॉस मार्क करना है। तो आइए देखते हैं। मदर गिव हर ब्रेकफास्ट टू द बेगार। क्या मम्मी ने बेगार यानी कि भिखारी को नाश्ता दिया था। तो दोस्तों गलत है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, अपना नाश्ता दिया था। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स यानी चौकड़ी आएगी। द बॉयज वॉज स्टडिंग। बच्चा पढ़ रहा था, तो गलत है। वो डूइंग होमवर्क, तो इसमें फॉल्स आएगा। नेताजी गेव हीज ब्रेकफास्ट टू द बेगार। नेताजी ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया, ये बात बिल्कुल सही है। एंड तीसरा क्या आएगा, राइट। द बॉय डिड नॉट ईट एनीथिंग। बच्चे ने कुछ नहीं खाया था, ये भी बात सही है। वो खाने ही जा रहा था ब्रेकफास्ट, उतने में उसने दे दिया उसको। द बेगार आस्क सम फॉर सम मनी। क्या भिखारी ने पैसे कुछ मांगे थे, ये बात गलत है। यानी पांचवा क्या है, रॉन्ग है। एक्टिविटी नंबर 2, से दिस पेरेंट्स आफ्टर योर टीचर से। आपके शिक्षक बुलाए उस प्रकार से शब्द समूहों को बोलिए, जैसे कि 8 1 ब्लो। 8 1 ब्लो, आप सभी को बोलना है 8 1 ब्लो। इन अवर किंगडम अ रिच रिवार्ड बिहाइंड अ ट्री। अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। 8 1 ब्लो यानी कि एक बार में। इन अवर किंगडम यानी हमारे साम्राज्य में। और रिच रिवॉर्ड का मतलब होता है बड़ा इनाम। बिहाइंड द ट्री का मतलब होता है पेड़ के पीछे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में खास बात यह है कि दोनों शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण है, दोनों का उच्चारण सेम टू सेम है, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग। जैसे कि देखो पहला बीट और बीट, लेट लेट, मैट मैट, सीट
सीट, गेट गेट, डेड डेड, डीड डीड, मेट मेट, हेड हेड, हिड हिड, फेड फेड, सेट सेट। यानी कि यहाँ पर जो जोड़ी दी गई है इन शब्दों को साथ में एक जैसा ही पढ़ा जाता है। ये सारे के उच्चार जो हैं, जो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक मज़ेदार स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी को आइए ध्यान से समझते हैं और मज़ा लेते हैं। तो ये है आपका एक्टिविटी नंबर 3, रीड एंड एन्जॉय, यानी पढ़े और आनंद ले। 7 8 1 ब्लो, एक बार में 7। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड गोपाल, एक बार फिर से एक युवा लड़का था जिसका नाम गोपाल था। ही लाइक्ड जलेबी वेरी मच, उसे जलेबियाँ बहुत पसंद थी। वन डे, एक दिन, ही बॉट सम फ्रेश जलेबी, उसने कुछ ताज़ी जलेबियाँ खरीदी। ही पुट देम इन अ डिश, उसने डिश में रखी। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही समय के बाद, ही सॉस, उसने देखा कि फ्लाइज बजिंग ओवर द जलेबीज, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ, बजिंग का मतलब भिनभिनाना, ओवर द जलेबीज, जलेबी के ऊपर। उसने देखा कि कुछ ही देर में मक्खियाँ उस पर भिनभिनाने लगी। अब वो क्या कहता है देखिए, गो अवे डर्टी फ्लाइज, यानी गंदी मक्खियाँ भाग जाओ। ही साउटेड, वो चिल्लाने लगा। बट दे डिड नॉट, लेकिन वो नहीं भागी। ही किल्ड 7 फ्लाई एट 1 ब्लो, एक ही बार में उसने 7 को मार गिराया। अब किसको मार गिराया? मक्खियों को। ही सेड हिमसेल्फ, अपने आप को कहता है, वाओ 7 8 1 ब्लो, एक बार में 7। आई एम वेरी ब्रेव, मैं बड़ा बहादुर हूँ। दोस्तों बताओ, मक्खी मारने से क्या वो बहादुर होता है? लेकिन ये अपने आप को बहादुर कह रहा था, वो भी 7 मक्खियाँ मारने के बाद। ही मेड अ बिग बेल्ट, उसने एक बहुत बड़ा बेल्ट बनवाया। ही व्रोट, उसने लिखवाया उसके ऊपर 7 8 1 ब्लो, यानी कि एक बार में 7 को मारा है। द किंग हियर्ड अबाउट गोपाल, हियर्ड का मतलब सुना था, राजा ने गोपाल के बारे में सुना था। ही कॉल्ड हिम एंड सेड, राजा ने गोपाल को बुलाया, कहते हैं, गोपाल यू आर अ ब्रेव बॉय, आप बहुत ही बहादुर लड़के हैं। डिड यू रियली किल 7 8 1 ब्लो, 8 ब्लो, क्या सचमुच में आपने एक बार में 7 को मारा है? गोपाल सेठ, गोपाल कहता है, यस योर मैजेस्टी, हाँ मेरे महाराज, आई डिड, मैंने मारा था। द किंग के सेड, राजा कहते हैं, यू नो, आपको पता है, देयर आर 2 क्रूअल जायंट इन अवर किंगडम, हमारे साम्राज्य में 2 बहुत ही खराब राक्षस हैं। दे ट्रबल पीपल, ट्रबल का मतलब परेशान करना, पीपल का मतलब लोगों को, वो लोगों को परेशान करते हैं। देयर इज़ नो वन टू कैच और किल देम, और कोई भी ऐसा नहीं कि जो उन्हें मार सके या पकड़ सके। गोपाल आस्क, गोपाल ने कहा, डिड एनी वन ट्राई टू कैच दिम बिफोर, क्या किसी और ने इसके पहले कोशिश की है? द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, यस हाँ, मैनी पीपल ट्राइड, बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया, बट दे फेल, लेकिन वो नाकामयाब रहे। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हो। यू किल 7 एट ए टाइम, एक बार में आपने 7 को मारा है। द जायंट्स आर ओनली 2, और ये राक्षस तो खाली 2 ही हैं। किल देम एंड आई विल गिव अ रिच रिवॉर्ड, उन्हें मार दो और मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। रिच रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है बड़ा इनाम। गोपाल न्यू, गोपाल जानता था, ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल द जायंट, उसे पता था कि ना तो वो इन राक्षसों को पकड़ सकता है ना ही मार सकता है। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप्स, हाई होप का मतलब होता है बड़ी आशा, फ्रॉम हिम यानी उससे, लेकिन राजा और लोगों को उससे बड़ी आशा थी। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो सोचता रहा। देन ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ जायंट, उसके बाद में वो इन राक्षसों की खोज में बाहर गया। ही वेंडर हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ भटकता रहा। ही रोम्ड इन माउंटेन एंड वैलीज, पर्वत घाटियों में यहाँ वहाँ वो रखड़ता रहा। बट ही फेल, लेकिन वो नाकामयाब रहा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगलों में से गुजर रहा था। ही सो द जायंट देयर, उसने वहाँ पर इन राक्षसों को देखा। दे वेयर अंडर अ ट्री, वे पेड़ के नीचे थे। गोपाल वॉज स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है छुप जाना।
गोपाल वहाँ से छुप गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप को कहता है, ओ द जायंट्स आर रियली ह्यूज, ये राक्षस सचमुच में बहुत बड़े हैं। दे लुक क्रूवल टू, वो दिखने में काफ़ी भयानक लग रहे हैं। क्रूवल का मतलब होगा यहाँ पर भयानक। द टास्क इज़ रियली टफ, टास्क का मतलब काम, टफ का मतलब कठिन, यानी जो काम है सचमुच में बहुत ही कठिन है। आई कांट फाइट विद देम, और मैं उनके साथ लड़ भी नहीं सकता। ही थॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक वो सोचने लगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही थ्रो सम स्टोन एट देम एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, उसने कुछ पत्थर उनकी तरफ फेंके और खुद पेड़ के पीछे छिप गया। वन जायंट गोट अप एंड आस्क्ड टू अदर, एक राक्षस खड़ा हुआ और दूसरे को कहता है, डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, क्या तुमने मुझको पत्थर मारा? द अदर रिप्लाइड, दूसरे ने उत्तर दिया, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं मारा। यू डिड इट, तुमने ही मारा है, ऐसा वो चिल्लाया। वाई डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? द फर्स्ट जायंट रिप्लाइड, ऐसा पहले वाले राक्षस ने कहा। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यू थ्रू द स्टोन एट मी, तुमने मुझ पर पत्थर मारा है। दे बिगन टू फाइट, वे आपस में लड़ना शुरू करते हैं। दे फोर्ट फियर्सली एंड किल्ड ईच अदर, वो खतरनाक तरीके से लड़ते हैं और एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा किस तरह बुद्धि से गोपाल ने दोनों को आपस में लड़वा कर ख़त्म करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आइए उसके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वॉट डिड गोपाल लाइक टू ईट, गोपाल को क्या खाना पसंद था बच्चों? जलेबी, बर्फ़ी, काजू कतरी या अडाडियो? तो दोस्तों हमने पाठ के शुरुआत में देखा था कि जो ये गोपाल था उसे जलेबियाँ बहुत पसंद थी। तो इसका पहला उत्तर आएगा, पहले का ए आएगा। विच इंसेक्ट वेयर बजिंग ऑन द जलेबी, कौन सा जंतु जलेबी पर भिनभिना रहा था? तो क्या थी वो? मक्खियाँ थी, यानी मक्खियाँ का मतलब बी फ्लाइज आएगा दूसरे बारे में, बी फ्लाइज। हु किल्ड द जायंट, राक्षस को किसने मारा था? राजा ने, गोपाल ने, शेर ने, या दे किल्ड ईच अदर, कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था? तो दोस्तों देखो आपस में दोनों लड़ गए थे, लड़के मर गए। इन चौथा जो ऑप्शन है तीसरे का डी वो आएगा कि दे किल्ड ईच अदर। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, वॉच गोपाल ब्रेव और क्लेवर, क्या गोपाल बहादुर या चालाक था? हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर आपको खुद अंग्रेजी में लिखना है, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस भाग में हम इतना ही रखेंगे, आने वाले भाग में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।